नमस्कार साथियों। बात करें यदि हमारे कुंडली की, तो कुंडली के अलग अलग प्रश्न होते हैं। कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा आध्यात्मिक जीवन कैसा रहेगा, कोई अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहता है, कोई अपने संतानों के बारे में जानना चाहता है, कोई अपने करियर के बारे में। आज के समय पर स्पेशली माने कलिकाल में वैसे भी हमारा माने नौकरशाही और इस प्रकार का, तो हमारे 10th हाउस का वैसे पहले भी बड़ा महत्व रहा, अभी विशेष रूप से है। प्रश्नों में ज़्यादातर जो है वो 10th हाउस आता है कि मेरा ऑफिस कैसा रहेगा, मेरा स्टेटस कैसा रहेगा, मेरी सर्विस कैसी रहेगी। तो 10वें भाव का स्वामी, 10वां भाव कैसी स्थिति में है, ये हमारा ऑफिस स्टेटस बताता है। और अगर वो स्वामी ऑफिस में बैठा हुआ है, उसको कोई परेशान करने वाला नहीं है, तो कहना ही क्या भाई। आपको कोई मतलब किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा अपने ऑफिस के लिए। और अगर वो कहीं भावत भवन में आपने पढ़ा होगा 10th का लॉर्ड अपने से 10th है, ये चीज़ हमने पहले भी कई बार बताई थी, तो ये बहुत बढ़िया बताते हैं। और इसमें क्योंकि 7वां भाव सूक्ष्म करियर भाव भी माना जाता है, क्योंकि वो 10वें से 10वां है। फिर आपको अपने पार्टनर के साथ सदैव अच्छे संबंध बनाकर रखने ही पड़ेंगे, नहीं तो आपका ऑफिस प्रमाइसेस बाधित होगा, क्योंकि एग्जीक्यूट वहाँ से कर रहा है वो 7वें भाव से। इसी प्रकार से 10वें जो स्वामी है 10वें भाव का, वो 11वें से एग्जीक्यूट कर रहा है। बहुत बढ़िया माना जाता है। ऐसे लोगों के प्रिय मित्र, चाचा ताऊ बहुत मदद करते हैं उनके करियर एस्टेब्लिश होने में। 10th हाउस में किसी भी प्रकार की जब कोई ऐसी बाधा होती है, उसको दूर करने के लिए एक प्रकार यही हमें विचार रखना चाहिए कि ये हमारे पिता का कुटुंब है। माने मेरे एक दादी का घर समझा जा सकता है। तो अगर कोई 10वें भाव में कोई अंगारक योग, इस प्रकार की कोई गलत युति होती है, पिता के साथ रिलेट किया जाता है, आप समझते हैं, वो नवम से दूसरा है, पिता का कुटुंब है, पिता की गैदरिंग है। तो हमारे जो दादी आदि का जो घर है, जहाँ हमारे पिताजी की रिश्तेदारी है, उस पार्ट को हमें ज़्यादा से ज़्यादा माने सम्मान देना, कभी जाने का समय मिले, यानी पिताजी की रिश्तेदारियों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके 10th हाउस में दिक्कत है, आप समझ रहे किस आधार पर यह बात आ रही है, क्योंकि वो 9th से दूसरा है। और कई जगह, इसीलिए वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में कई जगह हम 10वें भाव को भी पिता के साथ रिलेट करके देखते हैं। और इस प्रकार से यदि हम कार्य करेंगे तो कई ऐसे ऋणात्मक जो पहलू दूर हो जाते हैं। बाकी कारक ग्रह को देखकर भी हम काम करें, कौन कौन से ग्रह वहाँ बैठे हैं, संबंधित देवता का, संबंधित जो विष्णु अवतार हैं, उनकी साधना ध्यान करने से भी 10th हाउस के जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो समाप्त होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। धन्यवाद।